सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एमजे टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं मनी जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और मैं आपको आज एक अलग ही टॉपिक लेकर के आया हूं। लास्ट एपिसोड नंबर 6 में हम बात कर रहे थे लीडरशिप के क्वालिटीज के बारे में, जिसमें एक लीडरशिप की क्वालिटी आई थी और वो थी कम्युनिकेशन स्किल में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा कोई भी लाइव इवेंट या फिर पुराने एपिसोड नहीं देखे हो तो आप जरूर जाएं अपने हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें आप मनी जैन पब्लिक स्पीकर सर्च करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। तो एपिसोड नंबर 6 में हमने बात की थी कि लीडरशिप में एक कम्युनिकेशन स्किल की क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन अब कई लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या आता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आज मैं आपको जो टॉपिक मेरे सामने आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 7 essential communication skills thriving in leadership। एक लीडर बनने के लिए 7 तरह की कम्युनिकेशन स्किल आपको आनी चाहिए। ये 7 कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप पारंगत हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत 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 हेल्पफुल होती है अपनी टीम को मैनेज करने में, अपने वेंडर्स को मैनेज करने में, अपने सप्लायर्स को मैनेज करने में, अपने शेयर होल्डर को मैनेज करने में। तो आज हम शुरू करते हैं, इस टॉपिक को लेकर के आते हैं। और सबसे पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। तब तक आप सभी लोग मुझे सिर्फ ये बताइए कि कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। टाइप बूम इन द कमेंट बॉक्स, BOOM, टाइप बूम इन द कमेंट बॉक्स। आप सभी लोग बूम टाइप करें इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर थ्राइविंग इन लीडरशिप। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आप जब अपनी टीम को मैनेज करते हैं तो एक स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों से बात करते हैं। और कई बार लोग ये सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ अच्छा बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कहलाता है। थैंक यू सो मच आरती फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। जब अच्छा बोलना ही सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं कहलाता है। कम्युनिकेशन स्किल के कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें हमें पारंगत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कौन कौन से वो 7 पैरामीटर्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला है इफेक्टिव लिसनिंग। एक लीडरशिप को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बनाए रखने के लिए उसको अच्छा लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान सुनेगा नहीं तब तक वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, उस पर जवाब नहीं दे सकता है। अब सुनना आर्गुमेंट देने के लिए नहीं सुनना है, सुनना है सामने वाले की सिचुएशन समझने के लिए। मान लो एक लीडर है जिसकी टीम में 50 से ज्यादा लोग हैं और वो लोग अगर वो सिर्फ बोलता ही रहेगा और वो 50 लोगों की अगर सुनता नहीं है तो वो कभी भी उनकी सिचुएशन नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब भी ये नहीं है कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है तो आप चुपचाप, जब कोई अपनी बात बता रहा है तो आप चुपचाप सुन रहे हैं। वो पैसिव लिसनर भी नहीं बनना है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, इफेक्टिव लिसनर। इफेक्टिव का मतलब है कि जब भी कोई आपको अपनी सिचुएशन के बारे में बता रहा है तो एज ए गुड कम्युनिकेटर आपको उनकी बात अच्छे से सुननी है। और ना सिर्फ सुननी है बल्कि आपको उनसे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं, कुछ क्लैरिफाइंग कर सकते हैं, या कई बार हाँ, यस, ओके, बीच में इस तरह के वर्ड्स बोल करके आप उनको रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब ऑडियंस रिस्पॉन्स अच्छा देती है, जब आप सुनने वाले अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो स्पीकर का मनोबल भी बढ़ जाता है। जो स्पीकर होता है उसकी भी कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं, अगर आप एक लीडर हैं और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। आपको लोगों को सुन कर लेना होगा। आपकी जो सिचुएशन है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अटेंशन देना होगा। सपोज आप किसी इवेंट के अंदर है, नेटवर्किंग इवेंट के अंदर है, जहां पे आपके फेलो मेंबर्स की प्रेजेंटेशन चल रही है, तो आपको उसको ध्यान से सुनना है। जब आप अपनी टीम को लेकर के, आपके पास एम्प्लॉइज हैं, तो अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सिचुएशन के बारे में अपने आप को बता रहा है, जिसमें वो क्या डिफिकल्टी फेस कर रहा है काम के अंदर, वो बात कर रहा है, तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। बिकॉज
ये इसलिए नहीं कि आप उससे आर्ग्यूमेंट कर सके, इसलिए कि आप उसको एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकें, इसलिए कि आप उसको अच्छे से मोटिवेट कर सकें, और इसके लिए अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपको ये दिखाना होगा कि आप उनको सुन भी रहे हैं, और सिर्फ दिखाना भी नहीं है, आपको एक्चुअली रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कई बार लोग प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें बोलना है कि यस, ओके, अच्छा, आप ये, आपके कहने का मतलब ये है। सपोज अगर कभी क्वेश्चन आंसर सेशंस होता है तो प्रेजेंटेशन के बाद उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनको फीडबैक दे सकते हैं। उसको बोलते हैं एक्टिव लिसनर, जिसको मैं बोलता हूं इफेक्टिव लिसनर। तो आप दिखाएं कि आप सुन भी रहे हैं, एंड उनको प्रोवाइड फीडबैक भी प्रोवाइड कराएं कि कहां पर वो उनको, आपको कौन सी बात अच्छी लगी है। कि इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सपोज जैसे कोई स्पीकर बोल रहा है और उन्होंने अपनी बात खत्म की, या आपका एम्प्लॉय अपनी सिचुएशन बता रहा है, तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि सो एंड सो, अच्छा, आप इस बात से ये कहना चाहते हैं कि सो एंड सो, तो आप ये प्रूव करते हैं कि आप उनको सुन रहे हैं। बिकॉज लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी को सुनते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोगों को सुने, और ना सिर्फ सुने बल्कि अच्छे से सुने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहां पे मैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करता हूं, एंड दैट इज कि इफेक्टिव लिसनर के बाद दूसरी जो क्वालिटी एक लीडरशिप में होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल का ही ये पार्ट है, दैट इज प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। मतलब कहीं पे भी आप कंपनी के अंदर या सोसाइटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन को कहीं डील करते हैं, तो हमें लोगों को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और डे टू डे लाइफ में जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि किसी दिन अवार्ड फंक्शन रख करके ही उनको अप्रिशिएट किया जाए, ऐसा नहीं है। उनको अप्रिशिएट करना होगा आपको उनके बारे में डे टू डे बात करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लीडर है, एक बिजनेस ओनर है, और आपकी कंपनी में कुछ 50-100 लोग काम करते हैं या 10 लोग काम करते हैं, तो कोई भी किसी की बात अच्छी लगे तो आप वहां पर जाकर के सबके सामने उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यार ये चीज आपकी अच्छी है। दैट इज ऑल्सो रिकॉग्निशन, जहां पे डे टू डे लाइफ में रिकॉग्निशन एक बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। रिकॉग्निशन एक ऐसा हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है जिसको जो हार्मोन जो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा देता है, जो आपके एम्प्लॉय का, आपकी टीम का, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में टीम का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा देता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और बेहतर हो जाती है। और ये जो हार्मोन होता है, जो हैप्पीनेस देता है, वो एंजाइटी को भी दूर कर लेता है, वो डिप्रेशन को भी दूर कर लेता है। क्योंकि कई बार कई लोगों की शिकायत होती है, हम काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारे काम को ना कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, और ये बहुत तकलीफ होती है। कई बार घरों में लेडीज को ये तकलीफ होती है कि यार हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, हम इतना अच्छा खाना बना रहे हैं, इतना अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन एक लीडर को चाहिए कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने एम्प्लॉयज को, अपने फैमिली में अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम मेंबर्स को अप्रिशिएट करता रहे, उनको रिकॉग्नाइज करता रहे, जिससे ये आप साबित करते हैं कि आप उनके एफर्ट को वैल्यू देते हैं, आप उनका सम्मान करते हैं। और यही तो चाहिए होता है, यही तो बहुत जरूरी होता है लोगों के साथ रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बिकॉज अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो पैसों के लिए काम तो कहीं पे भी होता है, पैसों के लिए काम तो लोग कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, लेकिन लोग आपके पास क्यों रुके रहें, उसके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी होती है, एंड दैट इज एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन। मतलब आप उनके काम की सराहना करते हैं। और दूसरा एक होता है जो माइक्रो एप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया, जिसमें आप उनके पास जाकर के उनकी तारीफ कर देते हैं, जहां पे 2-3 लोग सुन रहे हैं, उनके आपने तारीफ कर दी। एक होता है इनफॉर्मल एप्रिसिएशन। इनफॉर्मल मतलब कोई काम अच्छा हो गया अपनी टीम की वजह से, तो आपने एक टीम को पार्टी दे दी, कभी पिज्जा पार्टी दे दी, कभी कुछ ऐसा, तो कुछ आपने ऐसा मोमेंटम क्रिएट कर दिया जिससे टीम को एक मजा आ जाए, एक एनर्जी आ जाए, जिसमें आप कहीं कॉफी शॉप पे लेकर के जा सकते हैं, जो कॉफी ऑर्गेनाइज कर ली, या एक फन मीटिंग हो गई जिसमें सब लोग कॉमेडी कर रहे हैं, काम की बात तो हमेशा कर रहे हैं, लेकिन फन इन फंडामेंटल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसको मैं कहता हूं इनफॉर्मल एप्रिसिएशन। जहां पे जरूरी नहीं है सबको फॉर्मल बनने की, इनफॉर्मल एप्रिसिएशन, जहां पे लोग एक दूसरे के साथ मजाक भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, तो वो एक कभी कभार कर सकते हैं, एंड दैट एक है फॉर्मल एप्रिसिएशन। फॉर्मल एप्रिसिएशन मतलब एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करके जो
कई सारी कंपनीज में होता है जो साल में एक बार होता है, तो वहां पर उनको ट्रॉफी या मोमेंटो वगैरह दे करके उनको अप्रिशिएट किया जा सकता है। लेकिन इन तीनों में माइक्रो अप्रिशिएशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो डे टू डे होता है, जो एवरी डे आप छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनके काम की सराहना कर सकते हैं, और इसमें आप उनको ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, उनको थैंक्स बोल सकते हैं। अगर किसी की वजह से आपका काम अगर हल्का सा भी आसान हो जाता है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, आप ये नहीं सोचना है कि यार ये तो इसको तो मैं वैसे ही पे कर रहा हूं, तो मुझे थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है। जिस दिन ये एटीट्यूड आ गया तो आपको बार बार एम्प्लॉय चेंज करने पड़ेंगे। मैंने कहा ना, पैसों के लिए लोग कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं, लेकिन लोग आपके पास क्यों बने रहे वो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे, जिसमें आप लोगों को किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, किस तरह से उनकी बातों को सम्मान देते हैं, किस तरह से उनके काम की सराहना करते हैं। तो जो माइक्रो एप्रिशिएशन है ना, वो डे टू डे लाइफ में मोटिवेशन क्रिएट करता है, जिससे आपकी टीम में प्रोडक्टिविटी भी बनी रहती है और आपकी टीम आपके लिए लॉयल बनी रहती है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है आज की टीम में, आज की डेट में, कि आपकी टीम के लोग आपके प्रति कितने लॉयल हैं। बिकॉज अगर लॉयल्टी नहीं हुई ना, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती है। आपकी टीम का हर मेंबर उतना ही लॉयल होना चाहिए जितना आप अपने काम को लेकर के हैं, जितने आप अपने जो कंपनी के ड्रीम्स हैं, जो कंपनी के टारगेट्स हैं, वो सबके ड्रीम्स और सबके टारगेट्स होने चाहिए, वो सबकी लॉयल्टी में वो दिखना चाहिए। तभी वो हो पाएगा, और वो हो सकता है माइक्रो एप्रिशिएशन के जरिए। क्योंकि माइक्रो एप्रिशिएशन जहां पे डे टू डे आप लाइफ में, अपनी टीम में, अपने फैमिली में, अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को आप अप्रिशिएट करते हैं। सपोज मान लो आपका बर्थडे है और कोई केक लेके सरप्राइजिंगली आपके पास आ गया, तो आप उसको ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज इस दुनिया में कोई आपके लिए अगर 5 मिनट भी निकाल रहा है, इट मीन्स इट्स अ वैल्यूएबल। यकीन मानना, इट्स वेरी मच वैल्यूएबल। क्योंकि जब कोई आपको कुछ समय दे रहा है, अपना समय दे रहा है, अपना कीमती टाइम दे रहा है, एंड इट्स वेरी मच वैल्यूएबल कि कोई आपकी कितनी कदर करता है, तो वहां पे थैंक्स गिविंग, ग्रेटिट्यूड, ये वहां पे होना चाहिए। जब हम इस तरह का रिकॉग्निशन जब लोगों को देते हैं, तो लोगों का हमारे लिए रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और कोई भी रिलेशन जब मजबूत होता है ना, तो उस लीडर की तारीफ होती है। वो लीडर एक के साथ 50 लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ, एक टीम ऐसी अच्छी मजबूत टीम बना लेता है जहां पे उसके काम जो है आसान हो जाते हैं, जहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, टीम की प्रोडक्टिविटी और इवेंचुअली कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और अंत में फायदा किसका होता है? कस्टमर्स का होता है। कस्टमर को एक अच्छी सर्विस मिल जाती है। राइट। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ऑफरिंग फीडबैक। कभी बॉस ना बने, आप बॉस होंगे, लेकिन जितने भी आपके कंपनी में लोग हैं, उनसे आप फीडबैक मांगे कि आपका ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, या ये काम कंपनी में इस तरह का जो हो रहा है वो कैसा है, कैसे करना चाहिए। जब हम लोगों से फीडबैक मांगते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए जब हम फीडबैक मांगते हैं, तो लोग लोगों को हम वैल्यू दे रहे हैं। और जब लोगों को वैल्यू मिलती है, वो आपके प्रति और अटेंटिव हो जाते हैं, वो कंपनी में अपने काम के प्रति और ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। तो लोगों को आपको लिबर्टी देनी होगी, आपकी टीम में लोगों को लिबर्टी देनी होगी कि उनके काम के मालिक वो खुद हैं। जब हम लोगों को उनके काम का मालिक बना देते हैं ना, तो डेफिनेटली वो काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि यार इस काम के करता धरता हम ही हैं, और एक्चुअल में वही है। तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है, वो काम के प्रति और भी सीरियस होते हैं, और जहां पे उन्हें लिबर्टी मिलती है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। जब आप अपने एम्प्लॉय को लिबर्टी देंगे ना काम करने के लिए, कि ये काम आपका है, यू आर द ओनर, जहां पे आप सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन यू आर द ओनर, जहां पे उसको ओनरशिप मिल जाती है, तो उसमें और ज्यादा क्रिएटिविटी लेकर के आ सकता है। हो सकता है एक दो एक्सपेरिमेंट फेल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो काम निखर के आएगा, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते जितना फायदा होता है। तो ऑफरिंग फीडबैक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार कई सारे कंपनीज में कोई लीडर ऐसे होते हैं या कोई मैनेजर ऐसे होते हैं जो अपनी आबो हवा में रहते हैं, उनको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता। आई एम द बॉस, जहां पे वो कभी किसी से फीडबैक नहीं लेते हैं। तो जब फीडबैक ही नहीं लेते हैं, तो उस टीम का होने का क्या मतलब है? तो फीडबैक जब हम लेते हैं, तो नए आइडियाज निकल के आते हैं। फीडबैक जब हम लेते हैं, तो इंप्रूवमेंट होने की गुंजाइश हमें मिल जाती है। फीडबैक जब हम लेते हैं, एक नया कुछ हम इनोवेट कर पाते हैं, एक रिलेशनशिप हमारी और मजबूत हो जाती है। तो कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट है। क्योंकि जब आप किसी से फीडबैक लेते हैं, वहां पे आपको बोलना होता है, और किस तरह से आप फीडबैक लेते हैं वो भी मैटर करता है, कि क्या आपका वॉइस टोन है, किस तरह से आप बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी में कोई चीज हो रही है, कोई इवेंट है, या कोई नया क्लाइंट ऐड हुआ है, तो आप अपने लोगों से फीडबैक ले सकते हैं कि इस क्लाइंट को हम कैसे बेहतर सर्विस दे सकते हैं।
अब जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इस क्लाइंट को हम कैसे बेहतर सर्विस दे सकते हैं, तो सबके दिमाग में एक सॉल्यूशन आने लगेगा कि हम इस क्लाइंट को ऐसे करते हैं, हम इस क्लाइंट को ऐसे करते हैं। और जब आप लिबर्टी देंगे, तो उनके दिमाग में नए-नए आइडियाज़ आएँगे और शायद वो आइडिया भले काम ना करे, लेकिन उससे जुड़ता हुआ आपके दिमाग में एक दूसरा आइडिया आ जाएगा और जो उससे कनेक्टेड होगा और वो आपका काम कर जाएगा। इसलिए अपनी टीम में अपने लोगों के साथ फीडबैक लेना एज़ अ लीडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है गिविंग क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शंस। कई बार हम अपनी टीम को उस लेवल का इंस्ट्रक्शन ही नहीं देते जिसे हम ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है या जब भी कोई आपकी टीम में कोई नया मेंबर आया है या कोई नया क्लाइंट ऐड हुआ है, तो अपनी टीम को बैठा करके उसके काम को समझाना, उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट को करने में शामिल हैं, उन्हें एक कंसाइज इंस्ट्रक्शन दिया जाए। कि हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी। एम्पैथी मतलब जो भी आपका एम्प्लॉय है, वो जब सपोज आप एक लीडर हैं और आपकी टीम में 50 से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं और 50 लोग अगर आपकी टीम में हैं या 10 लोग भी काम कर रहे हैं, तो जब आप उनको सुनते हैं और उनकी सिचुएशन समझते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एम्पैथी, जिसमें आप उनके साथ एक सहानुभूति वाला रिलेशन एक क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीम में 10 एम्प्लॉय हैं और एक एम्प्लॉय अपनी सिचुएशन बता रहा है कि वो काम क्यों नहीं कर पा रहा है, या वो काम कितना डिफिकल्ट है, या वो 4 घंटे का काम अभी क्यों कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, या उसको क्या दिक्कत आ रही है, तो वो समझना, उसके लिए एम्पैथी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज एक लीडर वो नहीं होता जो हमेशा शाउट करता रहे अपने ऑफिस के अंदर। आपने देखा होगा कई सारे ऑफिस में ये माहौल होता है कि वो चिल्लाते रहते हैं, ऐसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिस एंड दैट। और वो उनके पूरे ऑफिस में अगर आपको फील होगा कि सारे लोग एक गरम तवे के ऊपर बैठे हुए हैं, एक कंफर्टेबल नाम की कोई चीज उसमें नहीं है। और एक लीडर एज ए गुड कम्युनिकेशन स्किल के साथ अगर एक लीडर है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सामने वाले को सुनने के साथ उसके साथ एम्पैथी भी दिखाएं, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। और उसका एक सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूं कि जब भी सपोज आपने किसी अपने अपने एम्प्लॉय को कुछ काम दिया हुआ है और वो काम अगर समय पर नहीं हुआ है, तो आपको चिल्लाने के बजाय आपको रीजन जानना है, टीम को बैठाना है कि ये काम को क्या डिफिकल्टी आ रही है। हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है उसकी तबियत खराब हो सकता है जो भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसके साथ एम्पैथी रखी, एक सहानुभूति रखी, एक रिलेशनशिप, हो सकता है उस समय आप का वो काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको कुछ फेस भी करना पड़ रहा हो, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करके अगर आपने एम्पैथी दर्शा दी, अगर आपने सहानुभूति दर्शा दी अपने एम्प्लॉय के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने वेंडर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, उसकी सिचुएशन को अगर आपने समझ लिया, उसके दिमाग में जो सिचुएशन है उसको अपने दिमाग में लेकर के आ गए, उसको फील कर दिया, उसको बोलते हैं एम्पैथी रखना, तो डेफिनेटली आपका अपनी टीम के साथ रिलेशन और मजबूत हो जाएगा और आने वाले कुछ टाइम में वो काम कंप्लीट भी हो जाएगा। कई बार किसी कंपनी के वेंडर्स होते हैं जो प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे, या सेल्स टीम है कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा रही है, तो उनका जो सेल्स मैनेजर होता है वो उन पे चिल्लाता है कि क्यों सेल नहीं हो पा रही है, ऐसा ये इतने टाइम से मार्केट में घूम रहे, सेल क्यों नहीं हो रहा पा रही है। तो इतना चिल्लाने के बजाय अगर उन लोगों को ट्रेन किया जाए, इतना चिल्लाने के बजाय उनकी प्रॉब्लम को समझा जाए कि सेल क्यों हो नहीं पा रही है, कि क्या मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, क्या उससे अपग्रेडेड प्रोडक्ट कोई किसी और कंपनी ने लॉन्च कर लिया है। जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, अगर हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन हमें मिलने लगेंगे। और उसके लिए अपनी टीम के साथ एम्पैथी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार समय पर समझ नहीं आती और समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। कई बार हम लोगों पे इतना चिल्ला देते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है यार हमने गलत कर दिया, और वो समय तो निकल चुका है, चिल्ला तो आपने दिया है, उसके आत्मविश्वास को तो आपने वैसे ही नुकसान पहुंचा दिया है। अब बाद में आप जब सॉरी बोलेंगे तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और वो अमूमन हम सबसे लाइफ में कभी ना कभी गलती हो जाती है, लेकिन एज ए लीडर ये कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट है कि उस समय की सिचुएशन को आप अपने अंदर किस तरह से हैंडल करते हैं और सामने वाले के साथ आप किस तरह से एम्पैथी रखते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो अगर आपने एम्पैथी दर्शा दी तो आपकी टीम आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। आपकी टीम आपके काम को उतना ही सीरियसली लेगी जितना वो उतना ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में लेगी जो भी उसके कामों की लिस्ट है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एम्पैथी दिखाना।
छठा पॉइंट है, सक्सेसफुल जो लीडर्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का छठा पॉइंट है, वो इजीली सक्सेसफुली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देते हैं, उसको बढ़ाने के बजाय उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं। और यहां पे मैं 6 स्टेप बताऊंगा जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो सकता है। अब ये बात तो तय है कि जहां पर चार लोग मिलते हैं वहां पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वहां पे किसी के कुछ विचार नहीं मिलते हैं, किसी की कुछ अनबन हो जाती है। और एज ए लीडर अगर आप अपनी टीम में आपके 10 लोग काम कर रहे हैं और वो 10 में कुछ अनबन होकर हो गए हैं, तो डेफिनेटली उसको रिजॉल्व किस तरह से करना। तो पहला है सेट द स्टेज। मतलब मान लो आपकी टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं और किसी बात को लेकर के, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के या किसी भी बात को, पर्सनल बात को लेकर के कोई अनबन हो गई है। अब दो चीजें आप कर सकते हैं, एक तो आप इग्नोर करें, लेकिन इग्नोर करेंगे तो वो एक सही लीडर की निशानी नहीं है, बिकॉज इग्नोर करेंगे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे कोई सॉल्यूशन देने वाला आया ही नहीं। तो एज ए लीडर आपको वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, और वो रिजॉल्व इस तरह से करना है कि वो बायस्ड ना हो, उसके लिए अच्छे से समझा जाए। और समझने की 6 तरीके हैं। पहला, सेट द स्टेज, जिसमें आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, सेट द स्टेज का मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको विश्लेषण करेंगे दोनों पार्टी को बिठा करके, कि यार ये प्रॉब्लम आखिर बनी कैसे, क्या हुआ, किसने पहले क्या बोला, उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा, डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट, एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ है उसको डिस्क्राइब करेंगे, कि अच्छा प्रॉब्लम यहां पे है कि इस इंसान ने इसको ये बोल दिया है, या ये प्रोजेक्ट में उसने ये गड़बड़ कर दी है। तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच गए कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपकी टीम में कोई 2 लोग है, या कभी आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट फेस किया हो एज ए लीडर, तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ और होता है, और वो होते 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 ना किसी और बात पे झगड़ा शुरू होता है, और वो होते होते कोई और ही बात हो जाती है कि तुमने मुझे ये कैसे बोल दिया। मान लो किसी प्रोजेक्ट को लेकर के उनका झगड़ा शुरू हुआ, कि ये प्रोजेक्ट में एक इंसान ने बोला, मान लो एक टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं, एक ने बोला कि यार ये तुमने गलत कर दिया, ये प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दूसरा बोलेगा कि नहीं नहीं मैं सही कर रहा हूं, और इस बात को लेकर के मान लो झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा शुरू होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसने उसको कुछ अपशब्द बोल दिया या कुछ ऐसी बात बोल दी जो उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंच गई। अब जब उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंच गया, अब तूने मुझे ऐसा कैसे बोला, ऐसा करके जब उसमें लड़ाई शुरू हो जाती, तो वो जो जिस टॉपिक था वो तो साइड में रह गया और बात अलग हो गई। तो यहां पे क्या करना है, डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट, की प्रॉब्लम किस वजह से शुरू हुई है। गेन पर्सपेक्टिव, मतलब आपको गेन पर्सपेक्टिव गेन करना है कि इसका क्या परसेप्शन है और इसका क्या परसेप्शन है, मतलब इसका क्या कहना है। अगर ये कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट में ये चीज सही होनी चाहिए, तो क्यों सही, उसके हिसाब से क्यों उसको लग रहा है कि वो सही है, और इसको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे क्या नुकसान हो सकता है। थैंक यू सो मच दिलीप सर, थैंक यू सो मच RMS सर, थैंक यू सो मच निशी मैम फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू आरती, थैंक यू मुस्तफा, थैंक यू रूपाली, फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे हम थे, गेन पर्सपेक्टिव, जिसमें आपको एक एक का परसेप्शन लेना है, दोनों पार्टियों का परसेप्शन लेना है। चौथा, सीक एग्रीमेंट। सीक एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दोनों की बातें आपने सुन ली, अब आप एक एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे कि यार एक्चुअली इससे ये प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट है उसमें फील्ड में, तो आप बता सकते हैं कि यार तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, लेकिन अपन उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे, मतलब कुछ बातें इनकी भी सही हो सकती है, कुछ बातें इसकी भी सही हो सकती है, या एक की ही बात सही हो सकती है, दूसरे की बात गलत हो सकती है, लेकिन उसको नीचा नहीं दिखाना है। उसको ये नहीं बोलना है कि नहीं तुम गलत हो, उसको बोलना है कि तुम्हारा सोचने का तरीका सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपन को इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुम सोच रहे हो उस तरह से अपन को ये प्रॉब्लम, या कंपनी को या ब्रांड को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो सीक एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। अब आपको प्रॉब्लम एक्चुअल में पता चल गई है, तो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि हम इस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाते हैं। एंड द फाइनल सिक्स स्टेप इज डेवलप एन एक्शन प्लान। इसके बाद टीम मिलकर के एक्शन बनाएगी कि हमें ये काम करने के लिए क्या एक्शन लेना है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक प्रोजेक्ट आपकी कंपनी के अंदर आया, आप एक लीडर हैं जिसमें आप 10 लोगों को मैनेज कर रहे हैं। आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें आपने 5 लोगों को वो काम असाइन किया है। अब 5 में से कुछ हो सकता है फ्रेशर है, कुछ हो सकता है एक्सपीरियंस है, 5 लोगों की टीम है, लेकिन एक ने वो उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, और उसको लगता था उसने वैसे शुरू किया, लेकिन दूसरे को वो काम पसंद नहीं आया, कि उसने बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब आपने क्या किया, सबसे पहले सेट द स्टेज,
क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए। सेट द स्टेज, मतलब इसका क्या परसेप्शन है, इसका क्या परसेप्शन है, वो आपने सेट कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको पता चल गया है कि यार ये प्रोजेक्ट में हमें अल्टीमेटली दोनों को ग्रोथ चाहिए, ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली अच्छा होना चाहिए। अब इसके हिसाब से ये करके अच्छा होगा और इससे इसके हिसाब से ये नहीं करके अच्छा होगा। अब आप एक विश्लेषण करेंगे, आप एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे कि कैसे एक्चुअल में करना चाहिए। पर्सपेक्टिव गेन कर दिया, एक एग्रीमेंट बना दिया कि हम थोड़ा ऐसा करेंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे, एंड उसमें सॉल्यूशन आप निकाल करके लेके आ गए और फाइनली एक एक्शन लिया गया। तो इस तरीके से एक लीडर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, ना कि उसको और बढ़ाता है। तो एज ए कम्युनिकेटर, क्योंकि अगर आप में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है और ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है, तो आप इस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे कि किसी भी पार्टी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो वॉइस टोन है वो एक्चुअली ग्रोथ का वॉइस टोन होगा, जो एम्पैथी का वॉइस टोन होगा, जो सब तरफ सहानुभूति रखेगा। आपकी वॉइस टोन में अग्रेशन, गुस्सा नहीं आएगा, बिकॉज वॉइस टोन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आवाज नहीं आ रही थी, तो आप में से कई लोगों ने बोला कि आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। तो आई हैव ट्राइड समथिंग माइक, और मैं वापस लेफ्ट हुआ, मैंने वापस ज्वाइन किया, तो एक सॉल्यूशन निकला, राइट। लेकिन अगर मैं बोलता कि कैसे आवाज नहीं आ रही है, मेरे यहाँ तो आवाज आ रही है, और मैं इस तरह से गुस्सा वॉइस टोन दिखाता, तो आप सब लोग क्या करते, लेफ्ट कर देते ना, लेफ्ट। लेकिन मैंने क्या किया कि यार एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि चलो अब कुछ ना कुछ, मैंने क्या बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद मेरे यहाँ आवाज आ रही है, पता नहीं आप लोगों को वहां आवाज नहीं आ रही है। तो उस तरीके से मैंने लेफ्ट करके वापस ज्वाइन किया, तो सबको आवाज आने लग गई। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, दो पार्टियों के बीच में, दो इंसान के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, और अगर आप एक लीडर हैं तो आपके और आपकी टीम के बीच में। और एक आपकी टीम का एक मेंबर अगर आपके बारे में गलत बोलना शुरू कर देता है, तो इसके बाद उसका काम हो जाता है कि वो अपने साइड कई सारे लोगों को ले और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करे, ताकि आपके खिलाफ वो आवाज और बड़ी हो जाए। और आजकल हम अमूमन टीवी पे यही देख रहे हैं कि एक इंसान को लेकर के पूरा किस तरह से एक पूरा समाज उमड़ पड़ता है, एक के ऊपर टूट पड़ता है, और वो इसी वजह से होता है कि एक के बाद दो, दो के बाद चार लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो छठी जो क्वालिटी है वो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। और एज ए गुड कम्युनिकेटर, सातवीं जो क्वालिटी आपकी होनी चाहिए एज ए स्पीकर, एज ए गुड कम्युनिकेटर, डेमोन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग, जहां पे आप एक समझदारी दिखाते हैं लोगों के सामने, अपने वेंडर्स के सामने, सप्लायर्स के सामने, जिसमें आप, वो कहते हैं ना कि उनके शूज में आप पैर रख करके देखते हैं कि कैसा फील होता है, उनकी जो सिचुएशन है उसमें आप एक्चुअली फील करके देखते हैं कि कैसा होता है, जिसमें आप समझ रहे हैं किसी प्रॉब्लम को, उसमें गुस्सा करने के बजाय, उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टीम के एक एम्प्लॉय ने कुछ गलत काम कर दिया, या कुछ प्रॉब्लम हो गई, या कुछ गलती हो गई, अगर आप उसको निकालने के बजाय, आपको गुस्सा आ गया, आपने उसको तो इमीडिएटली निकाल दिया, लेकिन अगर आपने निकालने के बजाय थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखी और उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करी, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और डेफिनेटली आपके और उनमें के बीच में, क्योंकि जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर अंडरस्टैंडिंग रखी जाए, तो रिलेशनशिप और मजबूत हो जाती है। कभी भी कोई भी हैप्पी कपल नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ये कपल है, ये एक बहुत आइडियल कपल है, इनके बीच में कभी कोई बहस हुई नहीं, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नहीं। लेकिन उस मिसअंडरस्टैंडिंग में जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, एक जना दूसरे को समझ लेता है, दूसरा पहले वाले को समझ लेता है, जब ऐसा हो जाता है तो रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है आपकी, आपके टीम के साथ। तो ये 7 क्वालिटीज जो हैं, जो एज ए गुड कम्युनिकेटर आपके अंदर होनी चाहिए। मैं एक बार समराइज कर देता हूं। थैंक यू सो मच निशी जी, सही कहा आपने सर, ये बोलने के लिए थैंक यू सो मच। तो समरी में एक बार कर देता हूं। सबसे पहला, इफेक्टिव लिसनर, जिसमें अब यहां पे मैंने इफेक्टिव वर्ड यूज किया है, क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं है, इफेक्टिवली सुनना है, जिसमें आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनको फीडबैक दे सकते हैं। आप किसी की बात को सिर्फ सुन ही नहीं रहे, उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो एज अ गुड कम्युनिकेटर, एक कम्युनिकेशन स्किल की सबसे पहली खासियत होती है कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, लोगों की पहले सुनना है, इसके बाद अपने को रिस्पॉन्ड करना है, और आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं सुनना है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए सुनना है। प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, घर में, बाहर, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पर भी, डे टू डे लाइफ में, अगर आप एक टीम को मैनेज कर रहे हैं, तो आपकी ये ड्यूटी है कि टीम में छोटे छोटे जो एफर्ट्स लोग लगा रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम उनको अप्रिशिएट किया जाए। अगर घर में आपकी वाइफ खाना भी बना रही है, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि खाना अच्छा बना है, और ऐसा नहीं कि झूठा अप्रिशिएशन करना है, जैसा भी आपको फील हुआ है,
और तो आपको उसको जरूर बोलना है। और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा है तो उसमें आपको गलत एक वॉइस टोन यूज नहीं करना, एग्रेशन आपको नहीं दिखाना है, उसके सॉल्यूशन पे, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना है। तो प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन जो मैंने बताया था, फॉर्मल रिकॉग्निशन, इनफॉर्मल रिकॉग्निशन एंड माइक्रो रिकॉग्निशन। माइक्रो रिकॉग्निशन जिसमें डे टू डे लाइफ में आप लोगों को बूस्ट अप करते हैं, उनकी तारीफ करके, उनको अप्रिशिएट करके उनको आगे लेकर के जाते हैं। और ये जब आप अप्रिशिएट करते हैं ना, तो जो डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है वो एक्साइटमेंट बढ़ाता है, लोगों की एंजाइटी और डिप्रेशन करता है। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मामले में इंडिया पाकिस्तान से भी आगे है। एक सर्वे के अनुसार पता चला कि इंडिया जो है वो टॉप 3 में आता है डिप्रेशन के मामले में, कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पे डिप्रेशन का शिकार हैं। वो डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि डे टू डे लाइफ में रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। हम बस काम करते जाते हैं, लेकिन उस काम की जो वैल्यू है उतनी वो वैल्यू, उतना एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है। ऑफरिंग फीडबैक, जितने भी आपके टीम के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अपनी मनमानी करनी है, नहीं ऐसे ही होगा मैंने बोला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफरिंग फीडबैक, आप अपनी टीम का फीडबैक ले सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है एज ए गुड कम्युनिकेटर। एंड गिविंग क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शन। यहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी आपकी टीम में कोई नया मेंबर आता है, आपकी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आता है, तो ऑब्वियसली शुरू में उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। शुरू में इसको ऐसा लगता है कि यार कितना अजीब है यहाँ पे सब कुछ, वो माहौल में, एनवायरमेंट में एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है। और ये एक लीडर की ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि कितना जल्दी आप उनको कंफर्टेबल फील करवाते हैं। और कंफर्टेबल फील कैसे करवाएंगे? आप अपने नए एम्प्लॉय को बाकी एम्प्लॉयज के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप अपने नए एम्प्लॉयज को अपने ऑफिस के तौर तरीकों के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा आप एक उनको एक फ्रीडम देंगे। जब ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके नए एम्प्लॉय बहुत जल्दी 2-4 दिनों में आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपके साथ काम करना उनके लिए आसान हो जाएगा और अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी, सिंपैथी दिखाना, एम्पैथी दिखाना, एम्पैथी और सिंपैथी एक ही बात होती है। जहां पे आप लोगों के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, अपनी टीम मेंबर्स के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि कितना आप अपनी टीम को समझ पा रहे हैं, उनकी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। और वो एम्पैथी जब आप दिखाते हैं तो डेफिनेटली वो टीम, वो मेंबर्स, वो आपको लाइफ टाइम आपको याद रखता है। एंड सक्सेसफुल रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने अभी बताया, 6 स्टेप बताई थी कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को आपको रिजॉल्व करना है। आपको सबसे पहले एक सेट द स्टेज, दोनों पार्टी को सुनना है, एक एक दूसरे का परसेप्शन जानना है, कॉन्फ्लिक्ट को फाइंड आउट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, फिर म्यूचुअली एक एग्रीमेंट पे आएंगे आपकी, ऐसा करना है, एंड फाइनली एक एक्शन प्लान बनाएंगे। सक्सेसफुली रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसके बाद 7वां पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग। जितनी अंडरस्टैंडिंग आप रखते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। एज ए लीडर, जित आपकी टीम में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनके और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं कई बार किसी क्लाइंट के पास जाके मेरे चेहरे के हाव भाव देख करके मेरी जो टीम है वो पहचान जाती है कि क्या अभी प्रॉब्लम है, मैं कब लो फील कर रहा हूं, मैं कब हाई एनर्जी फील कर रहा हूं। ये तभी हो सकता है जब दो लोगों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था 7 पॉइंट्स जो एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। अगर आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है तो टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स। अपने कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें वैल्यू। अगर आपको लग रहा है कि ये हम हर शनिवार रात 9 बजे आकर के यहाँ पे एक वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसा कंटेंट लोगों को डिलीवर कर रहे हैं जो शायद वो बाहर कहीं सीखने जाएंगे तो उनको बहुत सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन हम हर शनिवार आकर के लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। तो टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स इफ यू लाइक आवर कमेंट, और आप चाहते हैं कि हम हर शनिवार आते रहे नए नए टॉपिक के साथ, तो टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मनीष जैन पब्लिक स्पीकर। आप अपने यूट्यूब पे जा करके सर्च करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हर सोमवार। Thank you so much, Nishi ji, for typing value. Thank you so much, Dilip Hirekar sir, for type value. Thank you so much. तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपको YouTube पे सर्च करना है मनीष जैन पब्लिक स्पीकर, और इस चैनल पे हर मंडे शाम 5 बजे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं जो आपकी लाइफ में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करता है। तो विद दैट मैं यहाँ पे अपना टॉपिक फिनिश करता हूँ, और हमारी वेबसाइट manishjain.win, 26 फरवरी को हम एक नया सेशन लेकर के आ रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। थैंक यू सो मच मुस्तफा फॉर टाइपिंग वैल्यू, थैंक यू सो मच।
26 फरवरी को हम नया एक पब्लिक स्पीकिंग का सेशन लेकर के आ रहे हैं। बहुत जल्द वो इंफॉर्मेशन हमारे फेसबुक पेज पर होगी, तो आप उसको रजिस्टर करिएगा। ओनली 99 रुपीज के अंदर हम पब्लिक स्पीकिंग, एक लीडर को पब्लिक स्पीकर किस तरह से, क्या मिथ होते हैं, बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन किस तरह का होना चाहिए, ये सारा क्लब में, और किस तरह से आप ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, ये सारा कंटेंट लेकर के आ रहे हैं हम 26 फरवरी को, यानी कि रविवार को सुबह 11 बजे। तो बहुत जल्द वो इंफॉर्मेशन हमारे फेसबुक पेज पर होगी, तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको लॉग इन कीजिएगा। वो जूम पर होने वाला है, तो वो लिंक आपको आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो हमारे फेसबुक पर बने रहें ताकि आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन लीडरशिप को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन है, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर के कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ताकि मैं आप, और अगर आप बाद में भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो नीचे आपको यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा है, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर हमारी मेल आईडी manish@satkarinfotech पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगले शनिवार रात 9 बजे, फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो रिलेटेड होगा लीडरशिप या पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, जो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर इंसान की तरफ लेकर के जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई उसके लिए भी आपने सपोर्ट किया, जो यहाँ पे मैंने सेशन दिया, आप पूरे सेशन में मेरे साथ बने रहे। निशी जी, मुस्तफा, आरती, रूपाली, सोनाली, दिलीप सर, आप सभी को, और बहुत सारे लोग लिंक्डइन पर, आरएमएस सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस एमजे टॉक शो में आप आए हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड नंबर 7। नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 के साथ, जो कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप स्किल को और बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।